हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आज हम पूरा पेपर आपको करवाने वाले हैं। इसमें केवल साइंस विषय के साथियों प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपको एक खास चीज़ बता दूं कि पीडीएफ आपको हमारी हर क्लास का इस वीडियो के नीचे दी गई लिंक पर जाकर साथियों मिल जाता है। सबसे पहला प्रश्न है कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो आपको याद रखना है कि छानना, जी हाँ, छानने की जो प्रक्रिया रहती है इससे पानी शुद्ध नहीं होता है। छानने से कीटाणु नहीं मरते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी कौन सी है जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है। ठीक है, तो किताब आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि किताब को कितनी दूरी से जो है पढ़ना चाहिए, कितनी आदर्श दूरी होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 या 10। तो आप याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर की दूरी से हमें क्या किताबों को पढ़ना चाहिए। ये सुविधापूर्ण जो है दूरी रहती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाला अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। भाई शर्करा साइट्रिक एसिड में बदलता है या फॉर्मिक एसिड में या लैक्टिक एसिड में या फिर एल्कोहल में। तो आप याद रखिएगा यह एल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है भाई, विकल्प डी सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 4 है आपकी स्क्रीन पर कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों के द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है वह कौन सा गुण है। तो नाव में यात्रियों के द्वारा प्रतिकर्षण के गुण का यूज किया जाता है या फिर प्रेरण गुण का या फिर दिशा संबंधी गुण का या फिर आकर्षण गुण का। तो आप याद रखिएगा दिशा संबंधी गुण का यूज किया जाता है नाविकों के द्वारा। ठीक है, चुंबक के कौन से दिशा संबंधी गुण का यूज किया जाता है, दिशा का पता लगाने के लिए भाई इसका यूज किया जाता है चुंबक का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है भाई कि ध्वनि हमें उनके जलने के थोड़ी देर के बाद सुनाई देती है। विकल्प है कि ध्वनि तरंग की जो तीव्रता है समान होती है लेकिन आवृत्ति भिन्न होती है, या फिर प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, या विकल्प सी है कि हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं, या फिर ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। तो आप याद रखिएगा प्रकाश जो होता है वह ध्वनि से तेज यात्रा करता है, इसीलिए हमें क्या है थोड़ी देर के बाद ध्वनि सुनाई देती है और प्रकाश हमें पहले दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको कभी भी क्या करना है, साइंस विषय में पहले पूरे विकल्प पढ़ने हैं, उसके बाद आपको आंसर जो है टिक करना है। ठीक, चलिए प्रश्न है कि उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। विकल्प है भाई बतख पशुधन का भाग नहीं है, या मोर, मवेशी या फिर मुर्गा। तो आप याद रखिएगा पशुधन का भाग नहीं है मोर। ठीक, विकल्प वी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। मोर क्या है, एक पक्षी है। प्रश्न है कि पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतकों का नाम आपको बता देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प है कि वसीय ऊतक पशुओं में नहीं पाया जाता, या पार्श्व तंतु, या विभज्योतक ऊतक, या संयोजी ऊतक। तो आप याद रखिएगा पशुओं में नहीं पाया जाने वाला जो ऊतक है वो है विभज्योतक ऊतक। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। तो फिर आप बताइए विभज्योतक ऊतक भाई किस में पाया जाता है। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 8 है कि आरोही क्रम में समय का सही इकाई आपको बता देनी है। कौन सी यूनिट्स हैं जो कि आरोही क्रम में भाई लिखी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए आरोही क्रम का जो सही क्रम होगा सबसे पहले तो क्या है छोटा, सबसे पहले छोटा आएगा। ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सेकंड। सेकंड से बड़ा होता है मिनट, मिनट से बड़ा होता है समय की यूनिट घंटा, घंटे से बड़ी यूनिट होती है दिन, दिन से बड़ी होती है महीना, महीने से बड़ा होता है वर्ष। ठीक, तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हैजा किसके कारण होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। हैजा कवक के कारण होता है, या वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या फिर जीवाणु के कारण। तो आप याद रखिएगा हैजा जीवाणु के कारण होता है। ठीक भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है।
अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया होती है इसमें ऊष्मा का विनिमय होता है, या फिर इसमें ऊष्मा विकसित होती है, या फिर ऊष्मा अपघटित होती है, या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है। तो आप याद रखिएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड तो बनता है, ठीक है, और इस अभिक्रिया में ऊष्मा विकसित होती है, ठीक है। विकल्प सी सही जवाब है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 कि ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, बताइएगा। विकल्प है कि विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेटों से भरपूर प्रोटीन, या फिर मिश्र खाद्यान्न की उच्च मात्रा, या फिर प्रोटीन और वसा से भरे हुए घटक, या विकल्प डी है विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन। तो आप याद रखिएगा, ब्रॉयलर चिकन का भरण जो होता है ये होता है विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा और पर्याप्त कार्बोहाइड्रेटों से भरपूर प्रोटीन, ठीक है। विकल्प ए सही जवाब है, चलेगा। प्रश्न क्रमांक 12 आपकी स्क्रीन पर है कि 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम आपको बताना है भाई। 4 कक्षित हृदय वाला सरीसृप, ये वेरनस होता है, या गिरगिट, या फिर छिपकली, या फिर मगरमच्छ। तो आप याद रखिएगा, मगरमच्छ होता है 4 कक्ष वाला, ठीक है। 4 कक्ष वाला हृदय किसमें होता है भाई? मगरमच्छ में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय धमनियाँ तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? ऊतक या कोशिका, अंग प्रणाली, या फिर अंग? तो आप याद रखिएगा, अंग प्रणाली का ये उदाहरण है, ठीक है। विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स किसके द्वारा भाई संचरित नहीं हो सकता है? संचारित नहीं हो सकता है, फैल नहीं सकता है। लैंगिक संपर्क से, या स्तन आहार से, या गले लगाने से, या फिर रक्तदान करने से? तो आप याद रखिएगा, गले लगाने से जो है एड्स जो है प्रसारित नहीं होता है, संचारित नहीं होता है, फैलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AID एड्स, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है भाई। और यह बीमारी HIV वायरस से होती है। एड्स बीमारी किससे होती है? HIV वायरस से होती है। और यह जो वायरस होता है यह मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, वह कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? ये लैक्टोबैसिलस होता है, या खमीर होता है, राइजोबियम होता है, या फिर पेनिसिलियम होता है? तो आप याद रखिएगा, यह खमीर होता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हमने पूरा एक पेपर देखा जिसमें साइंस विषय के सभी प्रश्न हमने कंप्लीट किए। इसी तरह संपूर्ण साइंस पिछले वर्षों के पेपर जो हुए हैं, पूरा साइंस आपको पेपर वाइज हम करवाएंगे। छोटे छोटे वीडियोज रहने वाले हैं, व्याख्या सहित उत्तर रहेंगे। तो मिलते हैं नए सेशन में। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो देखिएगा, पूरा साइंस देखिएगा। इसी तरह से पूरा जीके आपको कवर करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।